एक बार आप सारे लोगों का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस सेशन में। देखिए आज दोस्तों, दुनिया में कहीं भी बाहर आप जाएंगे तो हर आदमी अपनी तारीफ का एक शब्द सुनने के लिए लोग लालायित होता है। हर आदमी को अपनी तारीफ पसंद आती है, लेकिन तारीफ का ये शब्द जो है ये सामान्य दुनिया, बाहरी दुनिया में ये नहीं मिलता है। और मोदी केयर में ये एकदम भर भर के मिलता है। ये मोदी केयर में इनकम के अलावे जीवन जीने का जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो सेटिस्फैक्शन का हिस्सा होता है। अभी गुड्डू सर इतना कुछ बताए हमारे बारे में, तो चलिए आज मौका मिल रहा था बातचीत करने का। बहुत दिन आप लोगों से फिजिकली मिले हुए हो गया था, तो जूम पर हम लोग मिलते थे कोविड के टाइम में, और बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे प्रोग्राम हुए। गुड्डू जी ने एक बार फिर से इस पहल को शुरू किया, तो गुड्डू जी के लिए एक बार ताली होना चाहिए। पुराना दिन बहुत याद आता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। हम सभी लोग मोदी केयर में तो हैं, लेकिन हम सभी लोगों के मोदी केयर में होने का कारण अलग अलग है। और आज जो भी लोग इस बिजनेस में, कोई 1,000 रुपया कमा रहा है, कोई 10,000 रुपया कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई करोड़ कमा रहा है, तो जो जितना बड़ा पैसा कमा रहा है, जितनी बड़ी कामयाबी लोगों के पास है, उन सारी कामयाबी की जड़ में अगर देखा जाए तो हर उस आदमी के पास उस पैसे को कमाने की जरूरत थी, उस पैसे को कमाने की उनकी नीड थी। उनके पास इस बिजनेस को करने का एक रीजन था। और कहा भी जाता है कि इस दुनिया में बिना रीजन का कोई भी काम नहीं होता है। अगर हमारे पास भी एक रीजन, आने वाले समय में अपनी जिंदगी को लेकर के एक विजन अगर हमारे पास में है, तो हम लोग भी कामयाब होंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और प्रायः जिन लोगों के पास कोई रीजन बड़ा नहीं होता है, विजन बड़ा नहीं होता है, वो लोग थोड़ा बहुत प्रयास करके ही जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज एक स्लाइड हमारे पास है, हम इसी स्लाइड को आज शेयर करते हैं। ऐसे इसके लिए हम का मिला इंफॉर्मेशन। तो चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोदी केयर की दुनिया में हमारा स्वागत है। वास्तव में आज हिंदुस्तान के लिए मोदी केयर एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में है। पिछले 28 सालों में मोदी केयर ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, लाखों लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड किया है। और आज हम सभी लोग भी मोदी केयर में हैं, तो इस उम्मीद से है कि हमारी भी जिंदगी मोदी केयर में बदलेगी। लेकिन वास्तव में आज इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें मोदी केयर क्यों करना चाहिए, मोदी केयर की नीड हमें क्यों है, इस चीज को हमको समझना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, जहां रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस कस्बा में आप रहते हैं, हर जगह पर आपको दो तरीके के लोग दुनिया में दिखाई देंगे। एक आदमी जहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वो 95% लोग हैं जो एक खास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये खास कैटेगरी में ये लोग पाए जाते हैं, और इनको हम लोग एक नाम दे देते हैं, ये आम आदमी होते हैं। कहीं भी 95% लोग जो होते हैं ये आम आदमी होते हैं, और 5% लोग, उसी उन्हीं लोगों में से 5% लोग होते हैं जो खास लोग होते हैं। ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी को जीते हैं, और दोनों को अपनी जिंदगी जीने की समान रूप से स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन फिर भी इन दोनों लोगों के जिंदगी जीने के तौर तरीके में थोड़ा सा फर्क होता है। आप थोड़ा सा देखिए और आप महसूस करिएगा कि आपके आसपास भी, आपके इर्द गिर्द भी इस तरीके के लोग हैं, दोनों तरीके के लोग होते हैं। देखिए 95% लोग जो हैं, जो आम आदमी है, इनके जो बच्चे होते हैं ना, ये अपने बच्चे की पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन इनके बच्चे पढ़ाई के लिए या तो सरकारी स्कूल में जाते हैं या आसपास के कहीं सस्ते स्कूल में जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5% लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ने के लिए महंगे स्कूल में जाते हैं। और ये जो 95% लोग हैं, इनके घर का कोई सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो इन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में जाकर के लाइन लगाना पड़ता है। और ये जो 5% लोग हैं, इनके घर में अगर कोई बीमार होता है तो इनके लिए 5 स्टार अस्पताल होता है, वहां जाकर ये इलाज कराते हैं। इनके पास बहुत सारी फैसिलिटी होती है। ये जो 95% लोग हैं ना, इनका अपना जन्मदिन कब आकर के चला जाता है इनको पता भी नहीं चलता है।
घर में बच्चे का जन्मदिन है, बच्चा बोल रहा है कि आज 2000 रुपया दीजिए पापा, आज स्कूल में टॉफी बांटना है। तो ये अपने बच्चे को सिखाते हैं कि आज स्कूल मत जाओ, चलो मंदिर ले चलते हैं, यहाँ ले चलते हैं, वहां ले चलते हैं। कारण क्या है, इनके लिए उस ओकेजन के लिए एक्स्ट्रा बजट नहीं होता है। और वहीं पर ये 5% वाले लोग जो होते हैं ना, ये छोटे मोटे समारोह में भी लाखों खर्च कर देते हैं, है ना। ये जो 95% लोग हैं, इनको जब इनको खुद या इनके परिवार को जब कहीं ट्रैवल करना होता है, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। ये आपको ट्रेन में, बस में, ऑटो में धक्का खाते हुए ये लोग मिलते हैं। ये लोग मतलब ट्रैवलिंग के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ये 5% लोग जो हैं, इनके पास महंगी गाड़ियां होती है और वो उस गाड़ी से ट्रेवल करते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, जिंदगी दोनों जी रहे हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी जीने में थोड़ा सा अंतर होता है। ये 95% वाले लोग जो होते हैं, ये जब बाजार निकलते हैं तो ये सस्ते सामान की तलाश करते रहते हैं कि सस्ता सामान कौन सा मिल जाए जिससे काम चल जाए। लेकिन ये 5% वाले लोग जो होते हैं ना, ये कहीं मतलब ये ब्रांडेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। भले 2 रुपया ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन ब्रांडेड सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये जो 95% लोग हैं ना, काम तो ये भी करते हैं, पैसा तो ये भी कमाते हैं, लेकिन इनका कमाया हुआ पैसा जो है वो 20 दिन में ही खर्च हो जाता है। और 20 महीने का हर 10 दिन जो है, ये उधारी और मतलब इस तरीके से मैनेज करके इनको 10 दिन चलाना पड़ता है। और ये जो 5% लोग होते हैं ना, ये जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे से जरूरतों को भी पूरा करते हैं और उसी पैसे में से कुछ बचत करके भविष्य के लिए निवेश भी करते हैं। ये 95% लोग जो हैं, ये कहीं किसी महफिल में जब चले जाते हैं तो किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा भाव इनको मिलता नहीं। ये कहीं कुछ बोलते भी हैं तो अवहेलना झेलना पड़ता है इनको, क्योंकि इनके जैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा सोसाइटी में होता है। 95% लोग हैं जो अवहेलना झेलते हैं, और वहीं पर ये 5% जो लोग होते हैं ना, ये सम्मान पाते हैं। अंतर क्या है दोनों में? तो एक चीज आप देखेंगे कि ये जो 95% लोग जो हैं, ये 70 किलो के अपने शरीर से कमाई करते हैं। और स्लाइड में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन ये जो 5% लोग हैं, ये अपने 70 ग्राम के दिमाग से सोचते हैं। इनका जो ये दिमाग से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और ये 70 किलो के शरीर से पैसा कमाते हैं। और ये जो 95% लोग हैं ना, ये अपने जैसे लोगों का अनुसरण करते हैं और अपने बच्चे को, अपने परिवार को भी सिखा देते हैं कि चलेगा। सबको सिखा देते हैं कि ये चलेगा, चल जाएगा, और इसी तरीके से वो जिंदगी जी। और ये 5% लोग जो है, ये समझते हैं कि दुनिया में अगर कुछ भी है, कुछ भी बेहतर अपने परिवार के लिए, कुछ भी बेहतर अपनी जिंदगी के लिए अगर करने का कुछ रास्ता दिखता है, तो ये करने का प्रयास करते हैं। और ये उसको ये समझ कर करते हैं कि ये चीज मुझे पाना है, ये चीज मेरे लिए है। तो ये अंतर होता है 95% और 5% लोगों में। अब जितनी बातें हमने आपको बताई, इन बातों को सोच करके आपके नजर में कुछ चेहरे जरूर घूम रहे होंगे जो 5% की श्रेणी में आते हैं, और कुछ चेहरे ऐसे घूम रहे होंगे आपके दिमाग में जो 95% की श्रेणी में होते हैं। और ये आपके रिश्तेदार में हो सकते हैं, ये आपके गांव में हो सकते हैं, आपके समाज में हो सकते हैं। तो ये दो तरह के जो लोग हैं, दोनों तरह की जिंदगी अलग होती है। देखिए डियर फ्रेंड्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज हमारी स्थिति हम 95% वाले लोगों की श्रेणी में है या 5% लोगों की श्रेणी में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये 5% लोगों की श्रेणी में आज जितने भी लोग हैं ना, कभी न कभी ये 95% की श्रेणी में थे, या तो ये 95% की श्रेणी में थे, या इनके पिताजी थे, या इनके दादाजी थे। हर आदमी इसी 95% वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं, जो इस चैन को तोड़ने के बारे में सोचते हैं, कुछ अलग करने के बारे में सोचते हैं, और जो मेहनत करने से नहीं घबराते। उनका सोच होता है कि सपना देखना है, बड़ा सपना देखना है, और उन सपनों के लिए प्रयास करना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। एक सवाल आप सारे लोगों से है, ये वन वे कम्युनिकेशन है, हम आपकी बात को सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आप विचार जरूर करिएगा। आज से 5 साल के बाद आपके घर के कैलेंडर आपके घर का बदल चुका होगा, और उसमें ईयर जो होगा वो भी बदल चुका होगा। आज 2024 है, आज से 5 साल के बाद 2029 आएगा, और आपके घर में जब कैलेंडर लगेगा
और जब आज की तारीख होगी तो आज से 5 साल के बाद आप अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए आप कैसी जिंदगी की चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आज से 5 साल के बाद भी 95% वाली जिंदगी जीते रहें, या आप ये चाहते हैं कि आज से 5 साल के बाद आज हमारी जिंदगी में जितनी दुख है, तकलीफ है, पेन है, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से 5 साल बाद जो हमारी जिंदगी होगी ना, वो जिंदगी आजादी की जिंदगी होगी और जिस जिंदगी हम चाहते हैं वैसी जिंदगी। कितने लोग 5 साल के बाद अपने आप को 5% की श्रेणी में देखना चाहते हैं? अब एक सवाल आपसे यही, हमने हॉल मीटिंग किया, हॉल मीटिंग में लोगों से पूछा था कि कितने सारे लोग अपने आप को 5% की श्रेणी में देखना चाहते हैं, तो पूरा हॉल हाथ खड़ा किया था। तो हम उम्मीद करते हैं आप सारे लोग 5% की श्रेणी में जाना चाहते हैं। लेकिन विचार करने योग्य बात यह है कि आज जो काम हम कर रहे हैं, देखिए दुनिया में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं। आप जो काम कर रहे हैं, जिस काम को करके आप पैसा कमाते हैं, वो काम सम्मानजनक है, क्योंकि वो काम आपके घर को रोटी देता है, वो काम आपको आइडेंटिफिकेशन देता है, वो काम अच्छा है। लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि आज जो काम हम कर रहे हैं, अगर उसी चीज को अगले 5 साल तक हम करते रहेंगे, तो क्या 95% से 5% की श्रेणी में जा पाना संभव होगा? अगर हम मोदी केयर ही कर रहे हैं, तो आज हम जिस तरीके से मोदी केयर कर रहे हैं, आज रिपर्चेज ऑफर आपको याद दिलाना पड़ रहा है, आज लॉयलिटी का लास्ट डेट आपको याद दिलाना पड़ रहा है। अगर मोदी केयर भी इसी तरीके से होता रहा कि कोई याद दिलाए तो आप करेंगे, तो आप बताइए कि 5 साल के बाद हम लोग 5% की श्रेणी में जा पाएंगे? कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कुछ चीजों को बदलना होगा, कुछ हैबिट को बदलना होगा, कुछ सोच को बदलना होगा, थोड़े से एक्शन को बदलना होगा। ये चीज हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग सिंपल बात करें तो इस स्लाइड को आपने कई बार देखा होगा। ये स्लाइड है कि आज पैसा हर 20 साल में अपना वैल्यू 10 गुना खो दे रहा है। कहने का मतलब 1980 में परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ती थी, 2000 ईस्वी में 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, 2020 के समय में 1 लाख रुपए की जरूरत है और 2040 के समय में 10 लाख रुपए कमाने की जरूरत है। और इन सारी चीजों से लग्जरी की बात नहीं कर सकते हैं, हम केवल अपनी नीड और नेसेसिटी को पूरा कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग बात करें जिंदगी को 5% की श्रेणी में ले जाने के लिए, आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कोई नौकरी कर सकते हैं। जरा सा सोच लीजिएगा, ज्यादा समय इस स्लाइड में नहीं लेंगे, जरा सा सोच लीजिएगा कि कोई ऐसा व्यवसाय खड़ा करने के लिए जो 2040 तक आपको 10 लाख रुपए महीने में दे सके, आज के समय में 1 लाख रुपए की कम से कम कमाई आपको दे सके। उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने चैलेंजेस हैं, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप जरा सा सोच लीजिएगा इसे। और जॉब की बात करें तो 1 लाख रुपए की सैलरी के लिए जिस तरह की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, उस तरह की क्वालिफिकेशन के बारे में सोच लीजिएगा। आज एक मिडिल क्लास के पास अपनी लाइफ को चेंज करने का प्राय रास्ता नहीं है। हम कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम कोई बड़ी नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी डिग्री नहीं है। तो हम करें क्या? तो एक विकल्प हमारे पास है, वो विकल्प मोदी केयर। मोदी केयर आपका एक अच्छा विकल्प इसलिए है क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, आपका कोई रिस्क नहीं है, आपको कहीं दुकान खोल के बैठने की जरूरत नहीं है, स्टाफ रखने की जरूरत नहीं। आपका एक बिजनेस जब आप इसको बिल्ड करते हैं, ये बिजनेस आपकी कई जनरेशन को बेनिफिट देता है। अभी देखिए, मेरे नजर में अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने का, मोदी केयर को करने की जरूरत है ना, तो मोदी करना एक किसान की तरफ होता है। एक किसान जैसा सोचता है ना, एक किसान जो करता है ना, उस चीज को अगर हमने करना शुरू किया ना, तो इसकी बिजनेस हमको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद देगा। एक किसान क्या करता है, मुट्ठी में बीज को लेता है और बीज को लेकर जमीन में उसको गाड़ देता है। एक बीज को किसान एक एक बीज को चेक नहीं करता है कि इसमें से कौन सा बीज जर्मिनेट होगा, कौन सा पौधा बनेगा, कौन सा पेड़ बनेगा, किसको बकरी खा जाएगी, कौन बारिश में गिर जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। किसान मुट्ठी भर बीज देकर एक के साथ, एक उम्मीद के साथ वो मिट्टी में डालता है और उसी में से कुछ बीज खत्म होते हैं, कुछ पेड़ बड़े होकर के खत्म होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसा बन जाता है, खड़ा हो जाता है, जिसमें जो फल लगता है उससे किसान अपना अच्छा जिंदगी जीता है।
किसान का जो नजरिया है उस नजरिया को थोड़ा सा देखिए। मेरे नजर में एक नेटवर्कर और किसान का नजरिया एक जैसा होना चाहिए। एक किसान रिस्क टेकिंग होता है, वो रिस्क लेता है, उसको पता नहीं, किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन महाजन से पैसा उठाता है, जाकर बीज खरीदता है और मिट्टी में उस बीज को डाल देता है, और इतना रिस्क टेकिंग वो होता है। हार्ड वर्कर होता है। हार्ड वर्कर जिस चीज की जब जरूरत है उस चीज को करने की सोच रखता है। आज अगर फसल में पानी की जरूरत है तो कितना भी जरूरी काम आ जाए उस दिन वो फसल में पानी डालता है, क्योंकि वो समझता है कि आज अगर समय पर वो चीज नहीं हुआ तो इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। हार्ड वर्किंग होता है, बिग पैशंस होता है। उसको पता है कि गेहूं का बीज अगर वो मिट्टी में डाला है तो उसको पूरा होने में 90 दिन का समय लगेगा। वो 2 दिन में जाकर के बीज को निकाल के, और पैसेंस बेसब्र नहीं होता है कि अभी तो इसको हुआ ही नहीं है। तो जो काम जिस पीरियड का है उतने पीरियड तक पैसेंस के साथ रखता है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी ऊपर वाले पर भरोसा रखता है कि ऊपर वाला उसके साथ कभी गलत नहीं करेगा। ये नजरिया होता है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। और मोदी केयर बिजनेस को अगर बिल्ड करना है तो मेरे समझ से इसी नजरिया के साथ बिजनेस बिल्ड होता है। थोड़ी सी चीज को आप थोड़ा सा हम इन सारी चीजों को थोड़ा सा स्कीप करते हैं। देखिए, थोड़ा हम समझ लेते हैं इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं और 5 साल में किस तरीके से जिंदगी हमारी बदल सकती है। बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कुछ समझने सीखने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और आप सारे लोग लीडर हैं, आप इसको जानते होंगे। अगर एक पीढ़ी की हम बात करते हैं तो रुपये में खरीदारी की अगर बात करें, लगभग 60 रुपए की खरीदारी मतलब एक पीढ़ी होता है। उसी तरीके से 50 पीवी की अगर बात करते हैं तो लगभग 3000 रुपए की खरीदारी से 50 पीवी होता है। 100 पीवी की बात करते हैं तो 6000 रुपए की खरीदारी से 100 पीवी होगा, और 18,000 की खरीदारी से 300 पीवी होगा, और 2,16,000 की खरीदारी से 3600 पीवी होगा। हमारे बिजनेस में जब पैसा कमाने की बात होती है ना, तो ये 3600 जो है ये बहुत प्रिय शब्द होता है, क्योंकि ये 3600 होने के बाद आंखों में एक चमक आती है, क्योंकि मोदी केयर का सबसे बड़ा जो इनकम मिलता है ना, वो इसी 3600 जीपीवी के ऊपर मिलता है। तो हम अगर अकेले, हमारे पास देखिए क्या है, हम जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों के पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क है। हमारे संबंधी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। इस तरीके से हमारे पास एक एग्जिस्टिंग जो सर्कल है, वो सर्कल हमारे पास है। अभी देखिए, एक सिनेरियो आपके सामने में है। हम ऐसा सोचते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास 6 स्पॉट है, अलग अलग हमारा गांव हो सकता है, अलग अलग लोग हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, और आज हम वहां पर काम करना शुरू करते हैं। आज हम सप्ताह में एक दिन वहां मीटिंग करना शुरू करते हैं। आज वहां एक लीडर हम तैयार करते हैं, जो लीडर वहां प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सके, लोगों को कंज्यूमर बेनिफिट बता सके, और सप्ताह में केवल एक दिन जाना हम शुरू करें। और इस तरीके का 6 स्पॉट अगर हमारे पास है तो क्या होगा? वक्त गुजरेगा, नेटवर्क मार्केटिंग। आज देखिए, जब किसान बीज डालता है ना, किसान उसमें खाद डालता है, उसमें पानी डालता है, लेकिन आपको क्या लगता है, पौधे को बड़ा क्या किसान करता है? पौधे को बड़ा किसान नहीं करता, पौधे को बड़ा प्रकृति करता है। पौधे में फूल और फल क्या किसान लगाता है? नहीं लगाता है, क्योंकि वो प्रकृति लगाती है। और अगर आज 2 साल 4 साल हम इस रूटीन को मेंटेन रखें, बरकरार रखें, और ऐसा समय आएगा कि हमारा 6 जो लेग है, 6 लेग में 3600 जीपीवी हमारा, मतलब हर लेग में 2,16,000 का सेल होना शुरू हो जाएगा। और 2,16,000 के सेल की बात आप अगर सोचिएगा तो आप सोच लीजिए, अगर 50-100 कंज्यूमर अगर उस क्षेत्र में डेवलप हो गए, 1,000-2,000 का प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर ये काम हो गया तो हमारी जो मंथली इनकम होगी वो होगी 2 लाख। अगर इस चीज को हमने बिल्ड कर लिया, जो रूटीन हमने आपको बताया, उस रूटीन से जरा सा सोच कर देखिए, अगर हम लोगों ने इस चीज को कर लिया तो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के बाद ये हो तो सकता है, ये बन तो सकता है। इसके लिए जरूरी है एक बार माइंड को सेट कर। हम इस बिजनेस में ना तो रिपर्चेज ऑफर के लिए हैं, ना तो लॉयल्टी के बेनिफिट के लिए हैं, ना ही हम इस ऑफर में श्रीलंका के टूर के लिए हैं। हम इस बिजनेस में है ना,
उस 95% की श्रेणी से निकलकर उस 5% की श्रेणी में जाना है और एक बार इस स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। और स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए आपसे पहले कई लोगों ने इसको बिल्ड किया। अगर सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और इसके लिए केवल माइंड सेट करने की जरूरत है। और ये बिजनेस ऐसा है जो आपको केवल 2 लाख रुपया ही नहीं देगा, आगे चलकर ये अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। जिस दिन 2 लाख रुपया आप कमाना शुरू करेंगे, 10 मिनट समय बचा है, तो जिस दिन आप इतना रुपया कमाना शुरू करेंगे, लोगों को इंस्पायर करना शुरू करेंगे, और जैसे ही लोगों को आप इंस्पायर करेंगे, बहुत सारे लोग आपकी टीम में आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके जैसा लाइफ स्टाइल जीना चाहेंगे, वो आपका अनुसरण करेंगे। और ये 6 लाख का बिजनेस जो है, ये अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप अपने परिवार को दे सकते हैं, एक ऐसा लाइफ स्टाइल दे सकते हैं, फैमिली टूर दे सकते हैं, पूरी जिंदगी कार फंड ले सकते हैं, पूरी जिंदगी होम फंड ले सकते हैं, मान सम्मान पहचान मिल सकता है, बेटर फैमिली हेल्थ आपका हो सकता है, बिगर सोशल सर्किल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या होगी पता है? आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर साल 2 साल भी इस प्लेटफॉर्म पर आपने काम कर लिया ना, तो एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। और पर्सनालिटी बदलने के लिए आज बहुत सारे उदाहरण हैं। आज स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोदी केयर की शुरुआत के समय जो लोग हैं, आप देखें कि बिजनेस की शुरुआत हुई एक साइकिल से। एक आदमी इस बिजनेस को शुरू करता है मन में एक सपना लेकर, थोड़े समय के बाद थोड़ा पैसा कमाता है, थोड़े से परिस्थितियां बदलती है, मोटरसाइकिल पर चलता है। और आज ये दोनों लोग बेगूसराय यूथ के आइकन हैं। दीपक जी हैं, अविनाश जी हैं। आप देख सकते हैं मोदी के किस तरीके से पर्सनालिटी में बदलाव लाता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक लड़का है। और इस हालत में मोदी की जब शुरुआत हुई थी तो पहला किट डेमो किट, सॉरी, ये जो किट बैग था, ये किट बैग इनको दिया गया। पूरा परिवार मिलकर बिजनेस को शुरू किया। और मोदी केयर जब बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि वही आदमी है। जब इतने सारे लोगों की जिंदगी में हो सकता है तो हमारे आपकी जिंदगी में क्यों नहीं हो सकता है? बस एक बार माइंड सेट करने की जरूरत है। समय कम है तो हम माइक गुड्डू सर को हैंड ओवर करना चाहेंगे। गुड्डू सर को 1 मिनट, सर आपको होस्ट बनाते हैं। 1 मिनट। गुड्डू जी आप होस्ट बन गए। जी जी जी, थैंक यू आगे